नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। महाकुंभ भगदड़, किसकी गलती? क्या हो सकता था हादसा? संगम पर उस रात क्या हुआ खत्म? जानिए आंखों देखा हाल। कुंभ के मेला में मंजर रविवार को जो देखा सभी को सदमे में डाल दिया। एक व्यक्ति ने अपने परिवार के सबको तब तक बाहर निकाला जब तक उसका हाथ नहीं छूट गया, जब तक वह अस्पताल में मुर्दा घर तक नहीं पहुंच गया। उसे डर था कि अगर वो सबका हाथ छोड़ेगा तो उसे अपने साथी का मृत्यु का शरीर भी नहीं मिलेगा। चारों ओर भगदड़ और लाखों की भीड़। हत्याओं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए संघर्ष किया जा रहा था। घटना के बाद संगम में 50 से प्रमुख साधक नजर आ रहे थे। चारों तरफ कपड़े, जूते, कंबल, बैग और कपड़े पहने हुए थे। दावा है कि ये सारा सामान उन उग्रवादियों का था जो संगम के पास मौनी अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ आए थे। लेकिन इसी दौरान लोगों की जो भीड़ संगम की तरफ से जा रही थी, उसमें भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में भीड़ गिर गई। जो वहां सो रहे थे या अपने परिजनों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे, इसी भगदड़ के साथ सैकड़ों लोगों को निकाला गया और लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। 30 की मौत, भावुक हुए सीएम। आज तक की टीम जब महाकुंभ केंद्रीय अस्पताल पहुंची तो वहां पहुंचे 11 मृतक के तस्वीरों के पोस्ट भी नजर आ रही है। अभी तक हम रोज महाकुंभ की भव्य तस्वीरें देख रहे थे, जिसमें हम रोज करोड़ों स्नान लोग कर रहे थे। कहीं कोई अलौकिक घटना तो नहीं हुई, लेकिन किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें महाकुंभ के दिव्य अविशेषों के बाद आज ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जिसमें हम महाकुंभ में स्नान से बजाय मौत के आंकड़े देखेंगे। इस भगदड़ के में 30 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी भी इस घटना का पर बयान किया है। भावुक हो गए। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भगदड़ की चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता कि यह घटना महाकुंभ में कैसे हुई और क्यों हुई, किसके पीछे इसके साजिश है हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि यह घटना महाकुंभ के किस सेक्टर और किस घाट की हुई है। उस रात संगम पर क्या हुआ? इस बार महाकुंभ के क्षेत्र में लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसमें कुल 25 सेक्टर हैं और 41 घाट हैं। यह आयोजन मेला क्षेत्र में सेक्टर 2 में हुआ है, जहां महाकुंभ का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। इस घाट को संगम घाट या संगम नोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है। लोगों का मानना है कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वो संगम को शामिल होंगे। यही कारण है कि अभी और भी लोग महाकुंभ में नजर आ रहे हैं। वो संगम घाट पर स्नान करना चाहते हैं। इस घटना में यही हुआ था। जो गंगा और यमुना नदी के घाटों पर मौजूद थे, वो मौनी गंगा और यमुना नदी के घाटों पर अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की ओर प्रस्थान करने गए। जिस संगम घाट पर भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया था। देर रात 2 बजे जब यह घटना घटी, तब सिर्फ आधा घंटा पहले संगम घाट की तस्वीरें सामने आईं, जिसमें चारों तरफ लोगों का सैलाब दिख रहा है। अनुमान है कि उस समय सिर्फ इस सेक्टर में संगम के करीब 25 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने संगम पर पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया था, वो इस तरह के करीब था कि वहां गए लोग बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगे और पुलिस और रेड एक्शन फोर्स के जवानों को रोकने के लिए उन्हें बार बार समझाने लगे। ये सारे नमूने भगदड़ मचने से सिर्फ 1 घंटा पहले की है। प्रशासन मुताबिक यह घटना देर रात 1 से 45 मिनट से 2 बजे के बीच हुई, जहां इस घाटी वहां पर संगम घाट की दूरी सबसे ज्यादा महज 200 किलोमीटर है। क्या वीवीआईपी यात्रा से भव्य भगदड़? अब इस सवाल पर आते हैं कि वीवीआईपी का क्या कारण था।
बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने वीवीआईपी नेता, मशहूर हस्तियां और अधिकारियों के लिए कई रास्ते निकाले थे, जिसके कारण यह भगदड़ हुई। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि उन सब जानकारियों का मिलना और कहना कि ये दावा बिल्कुल सही नहीं है। महाकुंभ के 45 दिनों में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी स्नान को सिर्फ संगम में होता है, और ये स्नान 13 अखाड़ों के साधु संतों और महामंडलेश्वरों द्वारा किया जा रहा है। इस दिन हम सभी गंगा और यमुना नदी के घाटों पर अमृत स्नान कर सकते थे, लेकिन साधु संत सनातन परंपरा के कारण सिर्फ संगम की नाप नोज पर ही अमृत स्नान करते हैं। यही कारण है कि संगम पर साधु संतों की यात्रा के लिए एक आध्यात्मिक मार्ग बनाया गया है, जिसे अक्खा रोड में भी कहा जाता है। अखाड़ों के साधु संतों के उत्सव गंगा नदी के उस पार लगे हुए हैं। उन संगम में स्नान करने के लिए त्रिशूल पुलों से गंगा पार करने से एरिया मार्ग बना रखा है, और अमृत स्नान के लिए सभी श्रद्धालुओं को संगम नदी पर आते हैं। इसलिए इस मार्ग को छोटे पवित्र पुलों से गंगा पार करके बड़ा रखा जाता है। मौनी के अमृत स्नान के लिए ऐसा भी कहा गया है, और यह भी वीवीआईपी नहीं गया था। पुलिस ने गंगा नदी पर बने कई रेतीले पुलों को बंद कर दिया था, इसलिए आम आदमी जिस घाट पर है वही घाट पर स्नान कर संगम की तरफ से न जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अलग अलग मार्ग से लाखों संगम पर पहुंच गए, जहां नागा साधुओं ने अपना अमृत स्नान कराया। भीड़ के कारण एक अखाड़े के साधु संत समुद्र तट से ही बिना अमृत स्नान कर वापस अपने शिविरों में लौट आए, और इससे ये साधु संत भी भड़क गए। इस स्पष्ट के बीच में यह भी बड़े पैमाने पर गिरावट शुरू हुई है। जब संगम पर पहुंचने के बाद लोग जहां रुक रुक कर सुबह का इंतजार कर रहे थे, ये पवित्र लोग ये सोच रहे थे कि ये मौनी गंगा जल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे और बाद में वहीं से शहर की ओर वापस चले जाएंगे। लेकिन इससे संगम पर भीड़ पर का दबाव बढ़ गया, और लाखों लोग संगम के पास अपना सामान रख कर वहां विश्राम करने लगे। जब संगम के मार्ग में भगदड़ हुई, तब वहां भीड़ उमड़ पड़ी और नीचे सो रहे लोगों को गिरफ्त कर लिया, और 30% की जान चली गई। क्या पेशकश की जा सकती थी? प्रशासन ने नियंत्रण का कोई प्रयास नहीं किया। यह भगदड़ को क्या कहा जा सकता है? यह संस्थापक प्रशासन की अपील को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो हाँ, इस घटना को दोहराया जा सकता है। डीआईजी वैभव कुमार ने कुछ देर पहले लाउडस्पीकर पर यह अपील की थी कि लोगों को घाटों पर रात भर नहीं रुकना, क्योंकि इससे आने वाले दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि लोग संगम पर जाने के बजाय अपने घाटों पर पवित्र स्नान करें जो उसके आसपास हैं, लेकिन लोगों ने प्रशासन की इस अपील पर ध्यान नहीं दिया, और संगम पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचने पर इस घटना को यही बात सही है कि लोगों ने प्रशासन की अपील पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस घटना के लोगों को दोषी होना बिल्कुल गलत है। अगर आप महाकुंभ की व्यवस्था देख रहे हैं, तो प्रशासन ने संगम पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कई भवनों को डायवर्ट कर दिया। इस डायवर्जन के कारण लोगों को 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर संगम की नोच पर रखा गया था। यानी संगम को जो रास्ता 1 से 2 किलोमीटर दूर था, वह डायवर्जन के कारण 6 से 7 किलोमीटर दूरी तय हो गई थी। इसके अलावा इस मार्ग पर भीड़ के सुबह संक्रांति थे, और इन उद्योगों में रोजगार मिले संगठन कोई और अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति मेला क्षेत्र में 6 से 7 किलोमीटर दूर पैदल चलकर प्रवेश करता है, तो उसके लिए घाट पर कुछ देर रुककर आराम करना स्वाभाविक है। इस घटना में भी बहुत सारे लोगों ने यही किया है, इसलिए यह कहा कि लोग वहां क्यों रुके हैं, यह सही नहीं होगा। यह
सामान्य प्रशासन से हुई है, जो भीड़ को नियंत्रण करने में विफल हो रहा है। सरकार और चश्मदीद के अलग अलग दावे। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 40,000 से ज़्यादा युवा और 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इस भगदड़ पर रोक नहीं लगाई गई। इसके अलावा महाकुंभ में 3 प्रकार की सड़कें हैं। पहली सड़क काली सड़क, जो आम व्यापारियों के लिए होती है। दूसरी सड़क लाल सड़क है, जो वीवीआईपी के लिए है, और तीसरी सड़क को त्रिवेणी मार्ग कहा जाता है, जो मेला क्षेत्र के संगम से जोड़ती है। लेकिन इस घटना में इस व्यवस्था को पूरी तरह से चरमराया गया है और प्रशासन पर इस भगदड़ पर रोक नहीं लगाई जा सकी। इस घटना का सरकार और चश्मदीद का पक्ष अलग अलग क्यों है? पुलिस का कहना है कि भगदड़ में कुछ बैरिकेड टूट गई थी। इसके कारण भीड़ में एक जत्था जमीन पर सो रहे कुछ बैरिकेड पर चढ़ गए। लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि इस संगम घाट पर आने और जाने का कोई एक रास्ता था, जहां लोगों को धक्का मुक्की हुई और उसके बाद भगदड़ मच गई। मौनी इंडस्ट्रीज पर संगम में स्नान का एक महत्व है। मौनी इंडस्ट्रीज पर संगम में स्नान का क्या महत्व है? कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, इनमें सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी कुंभ है। इस स्नान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। सिद्धांत यह है कि इस दिन की त्रिवेणी में अमृत बहता है, जिस कारण ज्यादातर लोग गंगा नदी या यमुना नदी में स्नान करने के बजाय संगम की नोक पर स्नान करने का संकल्प लेते हैं। संगम की नोक का मतलब नाक के इस आकार से है, जहां यह माना जाता है कि संगम और यमुना के साथ नदी के नीचे सरस्वती नदी की भी मिलन है। इसके अलावा मौनी पितरों की शांति के लिए लोग अपने पितरों की शांति के लिए संगम पर स्नान करके कई नई शुरुआत करते हैं और साधु संत इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौनी व्रत करके अमृत स्नान करने आते हैं। इस बार मौनी का अमृत स्नान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योग 144 साल बाद आया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग संगम के घाट पर एकत्र हुए थे और इसी दौरान यह घटना हुई। सरकार ने संगम नोक का आकार बनाया था। बहुत सारे लोग यह कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार संगम का विस्तार करती है तो यह घटना नहीं होती, लेकिन यह दावा पूरी तरह गलत है। इस बार सरकार ने सीलिंग डिपार्टमेंट और IIT स्टूडेंट के सोशल स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर संगम की नोक वाले घाट का अतिरिक्त हार्डवेयर क्षेत्र विकसित किया था। पहले इस घाट पर एक बार में 50,000 लोग आ सकते थे, लेकिन इस बार एक बार संगम में 2 लाख लोग आ सकते हैं। इस भगदड़ के बाद महाकुंभ में नया एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। रविवार रात 8 बजे तक मौनी ने महाकुंभ में 7 करोड़ और 64 लाख लोगों को अमृत स्नान कराया। अब तक महाकुंभ में 27 करोड़ 58 लाख लोग आ चुके हैं। सोचिए, भगवान का भी तो लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और 20 से 7 लाख 64 लाख और 20 से 7 लाख करोड़ 64 लाख लोगों ने आज महाकुंभ अमृत स्नान किया। इस भगदड़ के कारण 13 अखाड़ों के साधु संतों ने मौनी पटाखों के अमृत स्नान को टाल दिया था। यह भी बहुत बड़ी बात है। नागा साधुओं ने पहले अपना ही पिंडदान करके सांसारिक जीवन का सारा अधिकार छोड़ दिया, लेकिन इस भगदड़ के कारण आज उन्हें सबसे पहले अमृत स्नान करने का अधिकार दिया गया था और ये अमृत स्नान आज दोपहर 2 बजे शुरू हुआ है। तो फ्रेंड, आज हमने आपको बड़े दुख के साथ बताया कि कैसे हुई भगदड़ और कैसे सब कुछ खत्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।